क्या आप जानते हैं नवरात्रि का इतिहास जाने कब और कैसे हुई इसकी शुरुआत? नवरात्र पूरे देश में बेहद धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, असम में इसकी अलग ही रौनक देखने को मिलती है। जगह जगह के पंडाल लगाए जाते हैं। दुर्गा पूजा हिंदू धर्म के सबसे पावन और पवित्र त्योहार में से एक है। इसकी तैयारी में लोग महीनों पहले से लगे होते हैं। इस साल नवरात्र की शुरुआत 15 अक्टूबर से हुई है। 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा को अम्बा, चंडी, काली चंद्रिका, दुर्गा के अलावा महिषासुर मर्दिनी नाम से भी पुकारा जाता है। वैसे तो नवरात्र पूरे देश में बेहद धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, असम इसकी अलग ही रौनक देखने को मिलती है। जगह जगह माता के पंडाल लगाए जाते हैं, जहाँ लाखों की संख्या में भक्तगण माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। मान्यता ये भी है कि नवरात्रि के दौरान जो भी भक्त माँ दुर्गा की 9 दिनों तक व्रत रखते हैं वह और विधि अनुसार पूजा करते हैं, उनकी हर परेशानियों दूर होती है। नवरात्रि का व्रत करने वाले हर भक्त को व्रत कथा जरूर सुनना या पढ़ना चाहिए। अगर आप भी नवरात्रि का व्रत रखने वाले हैं तो यह कथा जरूर पढ़ें। एक बार बृहस्पति जी और ब्रह्मा जी के बीच संवाद हुआ। इस दौरान बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से नवरात्रि व्रत के महत्व और फल के बारे में पूछा। इसके जवाब में ब्रह्मा जी ने बताया है, बृहस्पति प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीटर नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। पीटर माँ दुर्गा का सच्चा भक्त था। उसके घर सुमित नाम की कन्या ने जन्म लिया था। पीटर हर दिन माँ दुर्गा की पूजा करके हवन किया करता था। इस दौरान उसकी बेटी उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमित पूजा के दौरान मौजूद नहीं थी, वह सहेलियों के साथ खेलने चली गई थी। इस पर पीटर को गुस्सा आया। उसने पुत्री सुमित को चेतावनी दे दी कि उसका विवाह किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ करवाएंगे। पिता की यह बात सुनकर सुमित आहत हुई और उसने कहा, हे पिता, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करो, मेरे भाग में लिखा होगा वही होगा। सुमित की यह बात सुनकर पीटर को और ज़्यादा गुस्सा आया और उसने पुत्री का विवाह कुष्ठ रोगी के साथ करा दिया। इसके साथ ही पीटर ने अपनी पुत्री से कहा कि देखना तू भाग के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के कट वचनों से आहत अपने आप को कोसने लगी और अपने पति के साथ वन में चली गई। गरीब बालिका की ऐसी स्थिति देखकर माँ भगवती प्रकट हुई और कहा, मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों से प्रसन्न हुई हूँ। इसके साथ ही माँ भगवती ने वरदान मांगने को कहा। इस पर सुमित ने माँ भगवती से पूछा कि आप कौन हैं? जवाब में माँ भगवती ने कहा, मैं आदिशक्ति हूँ। आज तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ। माँ भगवती ने बताया कि पूर्व जन्म में सुमित निषाद की स्त्री और पवित्रता थी। एक दिन तुम्हारा पति चोरी की वजह से पकड़ा गया। इसके बाद सिपाहियों ने तुम दोनों की पति पत्नी को जेल खाने में कैद कर दिया। तुम दोनों को जेल भेजना पड़ा। नवरात्र के दिनों में ना तो कुछ खाया और ना ही जल पिया। इस तरह 9 दिन नवरात्र व्रत किया। माँ भगवती ने आगे कहा कि तुम्हारे उसी व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। माँ भगवती की यह बात सुनकर सुमित ने कहा, है माँ दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आपसे विनती है कि मेरे पति के कष्ट रोग को दूर कर लीजिए। माँ भगवती ने ब्राह्मण की बेटी की इच्छा पूरी कर दी। इसके बाद सुमित ने माँ भगवती की आराधना की। ब्राह्मण की बेटी की आराधना से खुश होकर माँ भगवती ने कहा कि तुम्हें उदालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र होगा। इस वरदान से खुश होकर सुमित ने माँ भगवती से नवरात्रि व्रत
की विधि व्रत के फल की जानकारी मांगी। इस पर मां भगवती ने बताया कि चैत्र या अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से 9 दिन तक व्रत रहें। अगर व्रत नहीं रख सकते हैं तो एक समय का भोजन करें। घट स्थापना करने के बाद वाटिका बनाकर उसको हमेशा जल से सींचना चाहिए। विधि अनुसार पूजा करने के बाद पुष्प से अर्घ्य देना चाहिए। इस दौरान घी, गेहूँ, शहद, खांड, जौ, तिल, बेल, नारियल, कदम और डाक के से हवन करें। गेहूँ के हवन से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के पुष्पों से धन की और बेल के पत्तों से तेज व सुख मिलता है। माँ भगवती ने बताया कि बिजौरा के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ्य देने पर कीर्ति और जो इंसान आंवले से अर्घ्य देता है उसे सुख की प्राप्ति होती है। इसी तरह केले से अर्घ्य देने वाले को आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस विधि विधान से होम कर यज्ञ की सिद्धि के लिए आचार्य को दक्षिणा दे। माँ भगवती ने बताया कि इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। ब्राह्मण की बेटी को विधि फल बताने के बाद माँ भगवती अंतर ध्यान हो गई। सुबह दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर स्नान कर ले। इसके बाद मंदिर में या घर पर ही नवरात्रि में दुर्गा का ध्यान करके या कथा